So a snake came to my water trough on a hot day, and I in pajama over there because of heat, because of the summer, because of the गर्मी मैंने pajamas पहने हुए थे. And a snake came there to drink there. In the deep, strange, scented shade of the great dark carob tree. Carob tree is a kind of, it's a variety of tree. ठीक है, उस कैरब ट्री के गहरी स्ट्रेंज सेंटेड शेड के नीचे वहां पर मेरा पानी का ट्रो था. आई केम डाउन द स्टेप्स, मैं भी स्टेप से नीचे उतरा विद माई पिक्चर, मेरे हाथ में मेरा जग, मेरा पिक्चर था. एंड मस्ट वेट, मैंने जब स्नेक को देखा तो लाइक अ डिसेंट जेंटलमैन मेरे माइंड में यही आया कि आई मस्ट वेट, मुझे वेट करना चाहिए. मैं सेकंड हूँ, मेरे से पहले स्नेक आया है. आई मस्ट स्टैंड एंड वेट, मुझे रुक कर वेट करनी चाहिए. फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रो बिफोर मी. माई दैट सिविल, माई जो एक सिविक सेंस है वो ये कह रही है कि वो मेरे से पहले आया ट्रो पे, तो ही मस्ट ड्रिंक फर्स्ट, उसे पहले पानी पीना चाहिए. आई मस्ट वेट, मुझे वेट करनी चाहिए. सो आई रियलाइज दैट आई मस्ट वेट बिकॉज आई केम सेकेंड, मैं वहां पर सेकेंड आया था, मेरे से पहले एक स्नेक आया है. सो आई मस्ट स्टैंड एंड वेट. ही रीच डाउन फ्रॉम अ फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम. ग्लूमी, सैड अर्थ के अंदर से निकलकर वो एक फिशर से, एक दरार से बाहर निकला था. दीवार में, अर्थ की वॉल में, मिट्टी की बनी हुई दीवार में एक फिशर था, एक छोटी सी दरार थी, उस दरार में से वो निकला था बाहर. एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेली डाउन, और ट्रेल करता हुआ धीरे धीरे अपनी येलो ब्राउन स्लैकनेस, येलो ब्राउन कलर की स्लैकनेस, अपनी उसकी बॉडी को, स्नेक को स्लैकनेस से, ठीक है, रेफर किया गया, अपनी येलो ब्राउन स्लैकनेस बॉडी को और येलो ब्राउन कलर की अपनी सॉफ्ट बेली को उसने नीचे आराम से ऐसे रखा और स्लाइड करता हुआ वो जा रहा था ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रो. पत्थर के बने उस स्टोन के एज के पास वो ऐसे प्यार से स्लाइड करता हुआ आया, अपनी येलो ब्राउन कलर की बेली को, सॉफ्ट बेली को ऐसे ऐसे लहराता हुआ वो आया. एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, और स्टोन बॉटम पे आकर अपने मुंह को उसने ज़मीन से बिल्कुल चिपका दिया वहाँ पत्थर पर. रेस्टेड हिज थ्रोट, अपने थ्रोट को चिपका दिया, रेस्ट करने लगा. एंड वेयर द वाटर हैज़ ड्रिप्ड, उस जगह पर पानी की बूंद टप 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 नलके से टपक रही थी, तो वहाँ पर एक स्मॉल क्लियरनेस, वहाँ बहुत ही ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर पानी का एक छोटा सा खड्डा बना हुआ था, वहाँ पानी इकट्ठा था. वेयर वाटर हैज़ मेड द वाटर वॉज ड्रिपिंग बिकॉज ऑफ दैट, वहाँ पानी बिल्कुल क्लियर था. ही सिप्ड विद हिज स्ट्रेट माउथ. नाउ स्ट्रेट माउथ, सांप का मुंह स्ट्रेट होता है, मतलब पूरी बॉडी स्ट्रेट होती है, उनका मुंह भी स्ट्रेट होता है. उसने अपने स्ट्रेट माउथ से पानी को सिप किया. सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स, अपने स्ट्रेट गम्स से उसने पानी को सॉफ्टली पानी पिया. इनटू हिज लॉन्ग स्लैक बॉडी, पतली सी लंबी सी स्लीक बॉडी के अंदर उसने पानी को, ही ड्रैंक द वाटर साइलेंटली, चुपके से. समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रो, अनडाउटेडली कोई मेरे पानी के ट्रो पर मेरे से पहले आया था. एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर, आई वॉज द सेकेंड कमर ओवर देयर, एंड लाइक अ सेकेंड कमर आई वॉज वेटिंग ओवर देयर. मैं वेट कर रहा था, डिसेंटली लाइक अ जेंटलमैन, मैं वेट कर रहा था कि वो पिए, वो चला जाए, एंड देन आई विल ड्रिंक, फिर मैं जाऊँगा, मैं अपना पानी लूँगा. He lifted his head from his drinking as cattle do. जानवर भी ऐसा करते हैं. गाय कभी पानी पीती है एक दो घूंट, एंड देन इधर सर उठा के देखती है, एंड देन दोबारा पानी पीती है. इट्स लाइक दिस. उसने भी कैटल की तरह अपने सर को उठाया, इधर देखा. गर्मी में इतनी गर्म गर्म ज़मीन के अंदर से निकल कर आया था, मे भी पानी पीकर उसे बहुत तसल्ली हुई. जब आप बहुत एंजॉय करते हैं किसी चीज़ को, यू फील एक्सटेटिक, आप एक्सटेटिक फील करते हैं. उसको, ही लुक्ड एट मी वेगली, उसने मेरी तरफ देखा वेगली, मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ही इज़ एंजॉइंग ड्रिंकिंग वाटर राइट नाउ. मेरी प्रेजेंस उसे कोई प्रॉब्लमेटिक, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है. ही इज़ लीस्ट स्केयर्ड ऑफ मी, और ना ही उसे डर लग रहा है. उसने मुझे वेगली देखा. और एज ड्रिंकिंग कैटल डू, कैटल भी ऐसे ही करते हैं, पैटर पानी
पीते पीते सर उठाते हैं, इधर उधर देखते हैं, एंड देन दोबारा पानी पीते हैं. एंड फ्लिकर्ड हिज टू फोक टंग. स्नेक की टंग हमेशा आगे से टू पार्ट में डिवाइडेड होती है, ठीक है. दैट्स वाई हिज टंग इज डिस्क्राइब्ड एज टू फोक्ड टंग. उसने अपनी टंग को फ्लिकर किया फ्रॉम हिज लिप्स एंड म्यूज्ड. मे बी एक मोमेंट के लिए उसने सोचा. म्यूज्ड फॉर अ मोमेंट, कुछ सोचा, कुछ सोचा. एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर. स्टूप्ड, सो ही गॉट लो अगेन. फिर से झुका थोड़ा सा और दोबारा उसने थोड़ा और पानी पिया. बीइंग अर्थ ब्राउन कलर्ड, मैंने देखा अर्थ ब्राउन कलर का था वो. अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बोवल्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के बर्निंग बोवल्स, एलिट्रेशन बी बी. अर्थ की जलती हुई क्रस्ट जो है अर्थ का, सबको पता है अंदर जो कोर है वो गर्म होता है. तो उसने पानी पिया and softly drank through his straight gums and looked at me vaguely. Being earth brown, सांप अर्थ ब्राउन कलर का था, अर्थ गोल्डन ब्राउन कलर का. एंड ही केम फ्रॉम द बर्निंग बोवल्स ऑफ द अर्थ. बोवल मीन्स पेट को बोवल कहते हैं. बोवल मूवमेंट, पेट के अंदर जो मूवमेंट, बोवल. तो ही केम फ्रॉम बर्निंग बोवल्स ऑफ द अर्थ. व्हाई इज द बोवल ऑफ अर्थ कॉल्ड बर्निंग? बिकॉज वी ऑल नो द कोर ऑफ द अर्थ इज मेल्ट. ऑल मोल्टन लावा होता है अंदर. बर्निंग, अंदर अर्थ बहुत गर्म होती है. तभी आप सर्दियों में देखेंगे कुत्ते ज़मीन खोदकर अंदर घुसकर लेटे पड़े होते हैं, उन्हें ज़मीन के अंदर गर्मी फील होती है. इट्स ऑलवेज लाइक दिस. ज़मीन अंदर से गर्म होती है. तो ये जलती हुई गर्म अर्थ के अंदर से इस गर्मी में बाहर निकल कर आया है. एंड मोर ओवर दिस एरिया वेयर ही इज लिविंग, इट्स ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई. सिसिली में रहता है, जुलाई का महीना है. नेक्स्ट लेवल गर्मी. एटना, एटना इज वोल्केनो. एटना इज स्मोकिंग. एटना उबल रहा है अंदर से, बस एरप्ट ही नहीं हुआ है. इट्स स्मोकिंग. और इतनी गर्म इस जगह की ज़मीन है, उस गर्मी से ये निकल कर आया है. द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, मेरी एजुकेटेड आवाज़, अब मेरे अंदर की एजुकेशन की आवाज़ निकल कर आई. वो कह रही है कि ये अर्थ ब्राउन कलर का है, गोल्डन ब्राउन कलर का. ही मस्ट बी किल्ड. इसे मार देना चाहिए. एजुकेशन मुझे सिखा रही है इसे मार देना चाहिए. बिकॉज सिसिली में ब्लैक ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट. रेपिटिशन. बिकॉज सिसिली में ब्लैक ब्लैक स्नेक्स जो होते हैं इनोसेंट होते हैं, बट गोल्ड एंड ब्राउन दे आर वेनमस, दे आर पॉइजनस. सिसिली में अगर स्नेक्स को आइडेंटिफाई करना हो, इफ देयर इज अ ब्लैक स्नेक इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स इनोसेंट, उसको मत हार्म करो, वो कुछ नहीं करेगा. बट अगर गोल्डन स्नेक्स आपके अगल बगल हैं, येलोइश स्किन स्नेक्स आपके अगल बगल हैं, दे आर वेनमस, वो जहरीले होते हैं. एंड द वॉइस इन मी सेड, और मेरे अंदर की आवाज अब मुझे प्रोवोक करने लगी, इफ यू वर अ मैन, अगर तुम एक मर्द हो, तुम एक मर्द होते, यू वुड टेक अ स्टिक, तुम एक डंडी उठाते एंड ब्रेक हिम नाउ, इसकी पीठ को तोड़ देते, एंड फिनिश हिम ऑफ, इसे मार देते. मुझे प्रोवोक कर रही थी मेरे अंदर की एजुकेशन. तुम में हिम्मत ही नहीं है, तुम मर्द ही नहीं हो, तुम मैन ही नहीं हो. मैन होते तो अब तक स्टिक लेकर इसकी पीठ तोड़ देते, इसे ख़त्म कर देते. बट मेरी कॉन्शियंस की जो आवाज़ है, अंदर की जो आवाज़ है, वो कह रही है नहीं यार, आई मस्ट कॉन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था. अंदर की आवाज़ जो दूसरा हार्ट का अदर पार्ट ऑफ द हार्ट वाज सेइंग, नहीं यार, क्यों मारूं इसे मैं. हाउ ग्लैड आई वॉज टू हैड कम, ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट. मैं बड़ा ग्लैड फील कर रहा था, प्रिविलेज्ड फील कर रहा था. आई वॉज फीलिंग सो प्रिविलेज्ड कि वो मेरे घर आया है एज ए गेस्ट, इतनी क्वाइटली, आराम से. व्हाई द हेल शुड आई हार्म हिम, मैं क्यों नुकसान पहुंचाऊं उसे. वो मेरे घर पानी पीने आया है, मेरे वाटर ट्रो से, एंड डिपार्ट पीसफुली, और पानी पीकर पीसफुली चला जाएगा, पैसिफाइड, संतुष्ट होकर, कंटेंटेड होकर, सेटिस्फाइड होकर चला जाएगा. एंड थैंकलेस, मुझे कुछ बोलेगा भी नहीं, थैंकलेसली चला जाएगा, मुझे थैंक भी नहीं बोलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड देन ही विल अगेन एंटर इनटू द बर्निंग बोवल्स ऑफ दिस अर्थ. तो मैं मतलब आई वॉज लाइकिंग हिम. Why the hell should I hurt him? मैं क्यों हर्ट करूं उसे, क्यों मारूं मैं उसे. मेरे दिल ने काउंटर किया.
एजुकेशन करी थी, मार दो, इट्स वेनमस, जहरीला है, ऐसे सांप को मार देना चाहिए, कमर तोड़ दो इसकी, स्टिक लो और उसको फिनिश कर दो. बट द अदर पार्ट ऑफ माई हार्ट इज सेइंग कि नो, व्हाई शुड आई किल हिम, इट्स हार्मलेस स्नेक, कुछ भी नहीं कर रहा है, चुपचाप आया है, शांति से पानी पिएगा, कंटेंटेड होकर, सेटिस्फाई होकर, पैसिफाई होकर ही विल गो, ही विल नॉट इवन थैंक मी, ही विल अगेन गो इनटू द बर्निंग बबल्स ऑफ दिस अर्थ. बट देन दूसरा हिस्सा कह रहा है, बेटा ये आपको प्यार नहीं है स्नेक से, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इट्स कावर्डाइज, यू आर कावर्ड, यू आर टिमिड, तुम्हें डर लग रहा है, तुम डर रहे हो, दैट आई डेयर नॉट किल हिम, ये तुम्हारी कावर्डनेस है, तुम कावर्डाइज है जो तुम्हें इस सांप को मारने की हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर. फिर दूसरा हुआ, फिर मेरा वो कह रहा, वॉज इट परवर्सिटी, एम आई ए परवर्ट दैट आई एम लाइकिंग अ स्नेक, एम आई ए परवर्ट, अपने आप से उसके अंदर फीलिंग आई कि यार ये क्या कर रहा हूं मैं. तो वही अब उसके अंदर की आवाज उसे कह रही है, तो कावर्ड है, कायर है, यू आर नॉट डेयरिंग टू किल इट, यू डू नॉट हैव डेयर टू किल इट, हिम्मत नहीं है कि तुम उसे मारो. अब मैं अपने आप में सोच रहा हूँ यार कहीं ये परवर्सिटी तो नहीं, दैट आई एम लाइकिंग अ स्नेक, या वॉज इट ह्यूमैनिटी, कि या ये ह्यूमैनिटी है, व्हाट इज दिस विच इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम किलिंग हिम, इज इट माई कावर्डाइज और परवर्सिटी, और इट इज ह्यूमैनिटी दैट आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड, मुझे इतना ऑनर्ड फील हो रहा है यार, वो मेरे घर आया है, मेरे घर आया है पानी पीने के लिए, आई वॉज फीलिंग सो ऑनर्ड, सो प्रिविलेज्ड, खुशी हो रही थी मुझे. बट यट दोज पोकिंग वॉइसेस, फिर वही अंदर से आवाज, एजुकेशन की आवाज, इफ यू आर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम, अगर तुम मर्द हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है, मार दो उसे, तुम डरपोक हो, तुम मार नहीं रहे. मुझे बार बार वो पोकिंग हो रही थी, एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, बट सच कहूं तो मुझे डर भी लग रहा था. आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, काफी डरा हुआ था मैं, स्नेक देखकर किसे डर नहीं लगता, मुझे भी लग रहा था. बट अगर अफ्रेड और ऑनर्ड के बीच आप मेरे से पूछें कौन सा फील ज्यादा ज्यादा बेटर था, कौन सा इमोशन मेरे अंदर ज्यादा हावी था, तो ऑनर्ड स्टिल मोर. डरा हुआ था मैं, लेकिन डरे हुए से ज्यादा मेरे अंदर ऑनर्ड की फीलिंग ज्यादा थी. आई वॉज लाइकिंग हिम, लाइकिंग दैट स्नेक, कि वो मेरे घर आया, ही गेव मी द प्रिविलेज टू बी द होस्ट, उसने मुझे चूज किया, मेरे घर को चूज किया. इट वॉज एन ऑनर फॉर मी दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी, उसने मेरी हॉस्पिटैलिटी सीक करी. फ्रॉम आउट ऑफ द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, डार्क डोर्स, डी एलिट्रेशन, इस सीक्रेट अर्थ के डार्क डोर से वो निकलकर मेरे घर आया, अंधेरे अर्थ के अंधेरे दरवाजों से निकलकर वो मेरे घर आया. ये बहुत बड़ी बात है. आई वॉज ऑनर्ड मोर, ही ड्रैंक इनफ, उसने अच्छा खासा सेटिस्फाइड होने तक पानी पिया, एंड लिफ्टेड हिज हेड, ड्रीमीली, सपने में था, बिकॉज पानी पी के उसे मजा आ गया था, वो भी अनडिस्टर्ब्ड, अनहार्म्ड, उसे किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, सेफली सिक्योरली उसने पानी पिया, उसे बड़ा अच्छा लगा. दैट्स व्हाई ही इज इन अ ड्रीम, ही इन एक्सटेटिक, लिखा है ना, वन हु हैज ड्रंकन, जैसे कोई ड्रंकन हो, कोई ड्रंक हो, जैसे वो वाला हाल था उसका. ही वॉज इन एक्सटेटिक स्टेट, पानी पी के मजा आ गया. कई बार बहुत पसंद का खाना खाने का भी नशा होता है, खाना खाने के बाद मन करता है बस अब सो जाए, नींद आ रही है, वाओ, इट्स लाइक दिस. एंड ही फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फोग नाइट ऑफ द एयर, उसने दोबारा अपनी लाइक सिमिली, अपनी वो फोक टंग्ड, दो फोक जैसी उसने टंग को फ्लिकर किया, जैसे रात को अंधेरे में कोई तलवार चले, शियों से ऐसे जीभ बाहर निकली, अंदर गई. सो ब्लैक, ओ माई गॉड, काली सी जीभ थी उसकी. सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, उसने अपने होठों को लिक किया, पानी जो इधर उधर लगा था लिक किया. एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड, और ऐसे इधर उधर देखा जैसे वो गॉड हो, लाइक अ गॉड, सिमिली 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 सिमिली. नाउ इज कंपेयरिंग, क्या शानदार क्रिएचर है यार, वो उसकी ब्यूटी को इलेबोरेट कर रहा है. He looked around like a god, unseeing, उसे कोई नहीं देख रहा है, उसे लग रहा है मुझे कोई नहीं देख रहा है, उसे दिख ही नहीं रहा है, ज्यादा दिखता नहीं उन्हें. Into the air, उसने हवा में ऐसे ऐसे देखा, like a god, and slowly turned his head, सर मोड़ा, and now it started retreating, अब वो जा रहा है वापस.
एंड स्लोली, वेरी स्लोली, रेपिटिशन रेपिटिशन रेपिटिशन, और बहुत धीरे धीरे, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, ऐसा लगता है 3 गुना सपने में होगा, बहुत ज्यादा। थ्राइस अ ड्रीम मीन्स हाईली इन अ ड्रीम। वो आराम से डोलता हुआ, लहराता हुआ, प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ curving round and climb again the broken bank of my wall face. Proceeded, चलने लगा, to draw his slow length, अपनी slow body को, slow length his slow body, अपनी slow body को, उसे कोई जल्दी नहीं है। मुझे देखने के बाद भी वो बहुत स्लो चल रहा है, बिकॉज उसने रियलाइज कर लिया कि आई एम नॉट हार्मिंग हिम। उसे विश्वास हो गया मुझ पर। ये फेथ है जो उसे किसी तरह की जल्दी नहीं करने दे रहा है। वो बड़े आराम से जा रहा है, ही इज मूविंग वेरी कंफर्टेबली, ही इज कंफर्टेबल इन माई प्रेजेंस एंड आई वॉज लाइकिंग इट मोर। मुझे और अच्छा लग रहा था कि मैं कितना अच्छा होस्ट हूं यार, कितना नाइसली मैंने उसे कितना कॉन्फिडेंस दिया है कि वो आराम से पानी पिया, आराम से सर उठाया, लाइक अ किंग, इधर उधर देखा है और आराम से जा रहा है, अपनी स्लो बॉडी को, अपनी स्लो लेंथ को कर्व करता हुआ राउंड वो दोबारा ब्रोकन बैंक ऑफ माय वॉल फेस, मेरी दीवार के टूटे हुए हिस्से पर वो क्लाइंब कर गया, चढ़ गया, और वो फिशर की तरफ मुड़ रहा है, उस फिशर की तरफ जा रहा है, वो दरार की तरफ, फ्रॉम वेयर इट केम, एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू द ड्रेडफुल होल, जैसे ही उसने उस ड्रेडफुल होल में, उस भयानक से फिशर में अपना सर रखा अंदर, अंदर जाने के लिए, एंड एज ही स्लोली ड्रू अप, जैसे ही उसने स्लोली अपनी बॉडी को अंदर किया, स्नेक ईजिंग की शोल्डर, अपने शोल्डर को ऐसे ऐसे करता हुआ वो उस फिशर में उसने एंट्री ली, एंड ही एंटर्ड फार्दर, और थोड़ा और अंदर गया। सडनली अ सॉर्ट ऑफ हॉरर, मेरे अंदर एक हॉरर सा जागा, ये क्यों जा रहा है अंदर, ये क्यों उस गर्म जमीन के अंदर दोबारा जा रहा है। A sort of protest against his withdrawing into that horrid black. I was मतलब protesting against it कि क्यों, why is he going in this horrified black hole, उस गंदे से black congested से होल में ये withdraw, ये दोबारा क्यों जा रहा है। ऊपर रहे ना comfortably like this, deliberately going into the blackness, जानबूझकर, क्यों भाई, what is the need of going into the blackness, जानबूझकर अंधेरे में जाने की क्या जरूरत है। He was slowly drawing himself after, वो धीरे धीरे जा रहा था। Overcame me now, his back was turned, मेरी साइड मेरे को दिखती हुई अब उसकी बैक रह गई थी, उसका मुंह, उसकी काफ़ी सारी बॉडी दीवार के अंदर चली गई थी। पता नहीं क्या हुआ मुझे, आई जस्ट डोंट नो, मेरे अंदर ये चेंज क्यों आया सडनली। आई लुक्ड अराउंड, मैंने अगल बगल देखा, आई पुट डाउन माई पिक्चर, मैंने अपना पिक्चर रखा, आई पिक्ड अप अ क्लमजी लॉग, एक गंदी सा लकड़ी का टुकड़ा वहां पड़ा हुआ था, मैंने वो उठाया, and threw it at the water trough with a clatter, जोर से पानी के ट्रो की तरफ मैंने मारा, क्लैटरिंग नॉइज के साथ, काफी शोर हुआ, उस डंडे के वहां गिरने की वजह से काफी शोर हुआ। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, उस लॉग ने उसको हिट नहीं किया। I looked around, put down my pitcher, picked a clumsy log and threw it at the water trough with a clatter. I think it did not hit him, but suddenly, उसको लगी नहीं, लेकिन सडनली जो थोड़ा सा पार्ट उसका बचा हुआ था, लेफ्ट बिहाइंड, कन्वर्स्ड, मतलब अचानक से वेरी स्पीडली उसने मूवमेंट करी, कन्वर्सिव मूवमेंट में, बहुत ही वायलेंट मूवमेंट के साथ वो अचानक से अनडिग्निफाइड हेस्ट के साथ, रिद्ड लाइक लाइटनिंग, बिजली की स्पीड से, रिदिंग मतलब स्लिप करता हुआ, स्लाइड करता हुआ, वॉज गॉन इनटू द ब्लैक होल, वो उस ब्लैक होल में, उस फिसर के अंदर घुस गया। द अर्थ लिप्ड फिसर इन द वॉल फ्रंट, वॉल पर वो अर्थ के लिप्स जैसा फिसर नजर आ रहा था, वो अर्थ के लिप्स जैसा फिसर नजर आ रहा था, उसमें उसने एंट्री ले ली। एट विच इन द इंटेंस स्टिल नून, अभी भी दोपहर थी, बहुत गर्मी थी, और वो वहाँ घुस गया। आई स्टेयर्ड विद फैसिनेशन, आई वॉज लाइक जॉ ड्रॉप सरप्राइज्ड, इतने से फिसर में इतना लंबा, इतना बड़ा स्नेक कैसे जा सकता है। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, इमीडिएटली मुझे रिग्रेट हुआ। वाई द हेल डिड आई हिट इट, मैंने क्यों उठाया लॉग, क्यों मैंने हिट किया है। इतनी देर मैंने वेट करी, अपनी जेंटलमैनशिप दिखाई, इतनी देर मैंने पॉजिटिवली बिहेवियर किया, लास्ट के आखिरी मूवमेंट पर मैंने ये क्लमजी हरकत क्यों करी। वाई द हेल डिड आई सो क्लमजीली इन द लास्ट फ्यू मूवमेंट्स। आई थॉट हाउ पाल्ट्री, हाउ लो,
कितना गंदा नीच काम किया मैंने, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट इट वॉज. I despised myself. I was hating myself. And I was hating the voice of my accursed human education. I was hating this human education, this cursed human education. ये एजुकेशन जो दूसरों को मारना सिखाती है, ये बेकार एजुकेशन. I was hating it. And suddenly I thought of that albatross. Rhyme of the Ancient Mariner वाले albatross की मुझे याद आई. वो मैरिनर जिसने उसे मार दिया था और पूरा टाइम उम्मीद करता रहा है वो दोबारा आ जाए, वो दोबारा आ जाए, बट वो अल्बाट्रॉस नहीं आया दोबारा, मार दिया उसने. सेम ये भी उसी अल्बाट्रॉस की तरह था. आई विश्ड ही वुड कम बैक. मैं विश कर रहा था यार वो दोबारा आए, मैं बहुत अच्छा होस्ट बनूंगा, मैं कभी इस तरह का बिहेवियर दोबारा नहीं करूंगा, मेरा स्नेक दोबारा लौट कर आए. बट अल्बाट्रॉस की तरह मुझे पता है वो कभी लौट कर नहीं आएगा. मैंने उसका फेथ तोड़ दिया था. जो फेथ उसने मेरे ऊपर दिखाया था, मैंने उस फेथ को तोड़ा. फॉर ही सीम टू मी अगेन लाइक अ किंग. मेरे लिए वो उस किंग की तरह था जो अपनी किंगडम में दोबारा जा चुका था. Similarly, the snake is described as the king of the another earth, another world of the earth, down earth, जो अर्थ जो नीचे पाताल लोक है, वहाँ का राजा बताया जा रहा है उसे. वो दोबारा वहाँ चला गया. मेरे लिए वो राजा की तरह ही था, लाइक अ किंग इन एग्जाइल. एक ऐसा राजा जो एग्जाइल में है, जिसे बैनिश किया गया इस दुनिया से, जो दूसरी दुनिया में पड़ा हुआ है, अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड. उस अंडरवर्ल्ड में ही इज अनक्राउंड एंड नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन. कभी ये राजा दुनिया में आएगा ऊपर, उसकी क्राउनिंग होगी और ये इस दुनिया पर राज करेंगे. कभी ये इस दुनिया पर राज करेंगे लाइक अ किंग. वो स्नेक इस दुनिया का किंग बनेगा. और मैंने मिस कर दिया एक चांस टू बी विद वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ. एक किंग के साथ मैं एक अच्छा बिहेवियर दिखा सकता था, एक अच्छा डेकोरम मेंटेन कर सकता था, एक अच्छा कैरेक्टर डिस्प्ले कर सकता था, एक कोऑपरेशन, एक कोऑर्डिनेशन दिखा सकता था. मैंने मिस कर दिया वो चांस. अब वो मेरे साथ कभी दोबारा दोस्ती नहीं करेगा. आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट अ पेटीनेस. मेरे पास पछताने के लिए कुछ तो है. पछतावा है मुझे अपने इस पेटी बिहेवियर पर. मुझे पछतावा बहुत ज़्यादा है अपने इस बुरे बिहेवियर पर. मुझे अपनी पछतावा है. एंड आई नो दैट आई विल हैव टू मेक मेंड्स. मुझे सुधार तो करने पड़ेंगे. हम लोगों को अपना बिहेवियर सुधारना तो पड़ेगा. विद एनिमल्स वी नीड टू ब्रिंग अ चेंज इन आवर एटीट्यूड एंड अप्रोच. और इस रिपेंटेंस के साथ ही पोइट पूरी ज़िंदगी रहा. दैट्स वाई उसने ये पोएम भी लिखी कि यार मैंने क्यों हिट किया. वाई आई, जब इतना टाइम मैं जेंटलमैनशिप दिखा रहा था, एक जेंटलमैन बिहेवियर दिखा रहा था, वाई द हेल इन लास्ट फ्यू मोमेंट्स मैंने ऐसा बिहेवियर क्यों किया. एंड वो किया क्योंकि मेरी एजुकेशन मुझे कहती है येलो स्नेक है, पॉइजनस है, मार दो. लानत है ऐसी एजुकेशन पर, कर्स है ऐसी एजुकेशन पर जो दूसरों को किल करना सिखाती हो. और अब मुझे लग रहा है यार मैंने भी उस मैरिनर की तरह ही तो बिहेव किया जिसने अपने अल्बाट्रॉस को मार दिया और फिर वेट करता रहा वो दोबारा आएगा. अल्बाट्रॉस नहीं आया. वैसे अब ये स्नेक भी दोबारा कभी नहीं आएगा मेरे घर पे. वो अंडरवर्ल्ड का एक किंग है, वो उस दुनिया का एक राजा है, पड़ा हुआ है वहाँ पर अनक्राउंड. कभी जब वो इस दुनिया में आएगा तो वो राजा बनेगा, लेकिन अब वो मेरा दोस्त कभी नहीं बनेगा. आई हैव लॉस्ट दिस चांस. सो दिस इज द पोएम D.H. लॉरेंस की लिखी हुई द स्नेक.